बीजेपी क्या सोचकर लिस्ट बनाती है? नरेंद्र मोदी क्या देखकर टिकट फाइनल करते हैं? पीएम मोदी ने एक अहम मीटिंग ली। सभी दिग्गज नेताओं को बुलाकर फीडबैक लिया। मोदी ने सभी से पूछा 24 की तैयारी क्या है, 400 सीट कैसे जीतोगे। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में 3 घंटे तक मंथन चला। मोदी को पता है कौन कहां जिता सकता है। मोदी का टिकट फैक्टर, दांव सिर्फ विनर पर। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। 5वीं लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम हैं। बिहार से 17, यूपी से 13, पश्चिम बंगाल से 19, ओडिशा से 18, राजस्थान से 7, केरल से 4, हरियाणा से 4, गुजरात से 6, आंध्र प्रदेश से 6, झारखंड से 3, हिमाचल और तेलंगाना से 2, महाराष्ट्र से 3, कर्नाटक से 4 और मिजोरम, सिक्किम और गोवा की सीट पर एक एक प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 9 सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे को उतारा है। 2019 में चुनाव हारने वाले राघव लखनपाल और सर्वेश सिंह को सहारनपुर और मुरादाबाद से दोबारा मौका मिला है। इस लिस्ट में सुल्तानपुर से मेनका गांधी और अलीगढ़ से सतीश गौतम 2 और ऐसे सांसद हैं जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने इन चुनाव में पार्टी की 370 से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया है। 5वीं लिस्ट इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। बड़े बड़े दिग्गजों का पत्ता साफ हो गया है। किसका टिकट कटा और किसे मिला ये भी जान लीजिए। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल, गाजियाबाद से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग, कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी की जगह रमेश अवस्थी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य की जगह दुर्विजय शाक्य, पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद, हाथरस से राजवीर दिलेर की जगह अनूप वाल्मीकि, बहराइच से अक्षय बरलाल की जगह उनके बेटे डॉक्टर आनंद कोंड को टिकट दिया गया है। बरेली से संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल सिंह गंगवार को मैदान में उतारा गया है। मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, भाइयों का, बहनों का प्यार है, उन्हीं की देन में मुझे टिकट मिला और विजय से भी इस बार ऐसी होगी तो शायद कभी किसी ना हो। कितना रोमांचक रहेगा इस बार मुकाबला? इस बार सुनने में आ रहा है कि दोबारा से एसपी कैंडिडेट को दोहराया जा रहा है। मैं तो चुनाव ही नहीं समझ लिया। बिहार में एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है। बिहार का एक एक उम्मीदवार बीजेपी ने बड़ी ही सोच समझकर मैदान में उतारा है। 17 नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने नवादा से विवेक ठाकुर तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव को फिर टिकट दिया है। रामकृपाल के सामने लालू की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। बक्सर सीट से अश्विनी चौबे का नाम कटा है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट इस बार कट गया है। अजय की जगह राजभूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सासाराम सीट से छेदी पासवान को भी टिकट नहीं मिला है। सासाराम से शिवेश राम पर भरोसा जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब का एवं यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, साथ ही साथ राज्य के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने एक बार पुनः पाटलिपुत्र की जनता के सेवा का मौका दिया है।
पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी। उसमें पटना साहिब से भी एक बहुत सशक्त योगदान हो, ये मेरी कोशिश होगी। सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पटना साहिब की जनता को विशेष रूप से प्रणाम। हरियाणा में नवीन जिंदल को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने बड़ा खेल करने की कोशिश की है। लिस्ट के ऐलान से घंटे भर पहले ही बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से रण में उतारा है। टिकट मिलने के बाद नवीन जिंदल ने क्या कहा, सुनिए। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है, पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा। चुनाव की सबसे बड़ी रणनीति कोई बना रहा है तो वो मोदी है। एक एक सीट के लिए मोदी 3-3, 4-4 सर्वे कराते हैं। मोदी उनको चुनते हैं जो जीत पक्की कर दे। मोदी उनको चुनते हैं जो बिहार में लालू को हरा सके, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की कंबाइन फोर्स को पछाड़ सके और जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीट कर सके। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी वन विमेन शो की तरह चलती है। बंगाल के हर क्षेत्र में मोदी का एक क्षत्रप तैनात है। बंगाल में बीजेपी ने बड़ा खेल किया है। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का मुद्दा ममता दीदी के गले की फांस बन गया है। बीजेपी ने यहां संदेश खाली की आवाज बनने वाली रेखा पात्रा को बशीर हाट से टिकट दे दिया है। बीजेपी जानती है कि संदेश खाली मामला पश्चिम बंगाल सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो बोलबो माननीय नरेंद्र मोदी जी के ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই ওই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি। बीजेपी ने हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को तामलुक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष की सीट बदल दी गई है। अब वो बर्धमान दुर्गापुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। देवाश्री चौधरी की सीट भी बदल दी गई है। अब वो प्रतिष्ठित कोलकाता दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित कृष्णानगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कृष्णानगर शाही परिवार की राजमाता अमृता रॉय को उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को एक बार फिर से चुनावी दंगल में उतारा है। मेदिनीपुर से अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। आज एक कैसे जैसे लग रहा है कि भगवान के ये निर्देश कि दिलीप दा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर मुझे लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री BL संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, अमिताभ चक्रवर्ती, सतीश ढोंड, हमारे जितने चार जो हमारे ऑब्जर्वर है, सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, आशा लकड़ा जी, सबको, और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे स्ट्रेंथ है, जो हर टाइम हमारे साथ खड़े रहे। उत्तर 24 परगना के राजनीतिक गलियारों में बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले अर्जुन सिंह एक बार फिर बैरकपुर से चुनावी मैदान में होंगे। अर्जुन सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी से टिकट नहीं मिला तो एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने नॉमिनेट किया है, चुनाव लड़ेंगे। जनता का समर्थन है, जनता का सपोर्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे दल के नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, नड्डा जी का, JP नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, बंगाल बीजेपी का आशीर्वाद मिला। पूर्ण रूप से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे।
2024 की जंग जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी महामंथन कर रही है। हर राज्य, हर सीट, हर बूथ पर जीत के लिए सधी हुई रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी की लिस्ट देखकर लगता है 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के अंदर जीत के और नए रिकॉर्ड बनाने की अभिलाषा चरम पर है। तभी तो 2019 में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली पार्टी 2024 के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। टीम न्यूज़ नेशन।